कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। भगवत गीते बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपरंपार दया कृपा के फलस्वरूप देखिए इन दिनों दिन भी छोटे हैं और बड़ा विचित्र और गंभीर वातावरण बना हुआ है, इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं सुनाऊंगा भरपूर ये 13वां अध्याय। महाराज जी बता रही गए क्या होती है बेटे क्वालिफिकेशंस, जीव अधिकारी का बनता है, ये है प्रसंग मेरे सज्जनों। तो अब हम आगे ले पा रहे थे, वैराग की बात कर रहे हैं। इंद्रियार्थे शुवैराग्यम, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देखो जरा आगे आगे देखिए होता है क्या। तो महाराज जी ये बता रही थी, हम राग पे लेने, राग किसे कहती हैं? दो जीवों का आपस में इस तरह मिल जाना जैसे कि दो खुश कागजों का आपस में गोंद लगा दी जाए तो वो मिल जाते हैं, और जरा सा 2 दिन के बाद उनको अलग करो तो दोनों फटेंगे। जैसे दो कागज इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे बिल्कुल ही, जब पन्ने खोलो अलग अलग खुलते थे, लेकिन जब आप लोगों ने गोंद लगा दी, एज इल लक वुड हैव इट, बदकिस्मती के कारण से गोंद लगानी तो लिफाफे पर थी, वो कहीं डोबा या वो ड्रॉप उसमें रह गया, गिर गया, आपस में चिपक गए, अब खोलो फटेंगे। इसी तरह ये दुनिया अज्ञानता के आधार पर प्रकृति चला रही है। हम लोग एक दूसरे से स्वार्थ रख लेते हैं और स्वार्थ में शांति की, सुख की उम्मीद रखते हैं। सजनों जरा मुझसे राज की बातें सुन लो, अपनाओ ना अपनाओ मर्जी आपकी। मेरे जिम्मे तो लगाया गया क्लैरिफिकेशन, पूरा रूपेण अपने वैदिक हिंदू धर्म को क्लियर कर देना, आप तक पहुंचा देना, आगे आपकी मर्जी, कदर करो या ना करो। तो वैराग, राग, राग का मतलब है दो जीवों का आपस में एक में हो जाना, यानी संयोग इतना बढ़ जाना कि वियोग गवारा ना हो, बस कलकैरियां मारता है फिर दुख। क्योंकि दुख कहते किसे? अप्रिय का, प्रिय का वियोग और अप्रिय की प्राप्ति। हाय, जिसका हम वियोग नहीं चाहते उसका वियोग हो जाए, और जिसके साथ हम मिलना नहीं चाहते उसका मिलाप। तो भारत अपने शब्दों में बोलते हैं राष्ट्रभाषा में, प्रिय का वियोग और अप्रिय की प्राप्ति। बस यहां से दुख पैदा हो जाएगा। हम नहीं वियोग चाहते, वियोग होगा, प्रकृति का नियम ही ऐसा। और जिसके साथ मिलाप नहीं करना चाहते होगा, हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि वो मिलेंगे। शाबाश। तो ये कब हुआ, ये बात कब बनी? जब संसारी प्राणी पदार्थों का हमने सही जांच नहीं की। जैसे स्वामी जी फरमाया करते थे, मेरी देवी और मेरे सजनों, सब्ज मंडी के अंदर सब्जी के टोकरों को ऊपर से ढक्कन खोला गया, अब उसकी बोली होने लगी। एक भाई चढ़ता ही जाए, दूसरा भी चढ़ता जाए, चढ़ते चढ़ते 100 रुपए से ऊपर, 100 रुपए 1, 100 रुपए 2, 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 तो 100 रुपए 2 हो गया। अब उन्होंने कहा 100 रुपए 3, 100 रुपए 4। अब वो सकाया हो अकल के अंधे, जिस टोकरी का तूने 104 रुपए कर रहा है, भगवान झूठ ना बुलाए, अगर ये बिकेगी तो 35-36 से ज्यादा नहीं आएंगे। इसके ऊपर के सेब बहुत ही बढ़िया है, नीचे जरा गौर से देख, मैंने ऐनक पहन रखी है, वो नीचे छेदों में से नजर आ रहा है, गले हुए हैं, सड़े हुए हैं।
हाय वो जरा ध्यान से देख, इसे बोलेंगे मूल्य आंकन में अशुद्धि, मूल्य आंकन में भ्रांति, यानी हमने जो उसके वैल्यूएशन की है वो भूल है। तो सारी क्या करती है, रीएवेल्युएट, अरे इनका पुनः मूल्यांकन कर। अब वो डर गया कि रब्बा मेरा मैं मारा गया, 104 कह दिया और बाकी वो नजर आ रहे हैं खाए हुए। तो बात आगे किसी ने गलती से 5 कह दिया, उसकी जान छूटी। इसी तरह संसारी प्राणी पदार्थों को आगे भगवान कह रही है, सब प्राणी पदार्थ हम देखते हैं ऊपर से रूप रंग बहुत अच्छे, मेल मिलाप में मिठास है, कांटेक्ट बहुत अच्छा है, आपस में बातचीत बड़ी अच्छी होती है। बस अब हम अपनी बुद्धि से लगा लेते हैं कि मेरा भविष्य इसके संपर्क में आने से, इसको अपना बनाने से बहुत अच्छा होगा, या बस हम बुरी तरह मारे जाते हैं, ये भूल हो जाती है। इसके संग संपर्क रखने से मेरा जीवन बहुत अच्छा कटेगा, लेकिन नहीं, ये एक बड़ी भूल है, बड़ी भारी भूल। इसलिए भगवान आगे कहना चाहते हैं, इतनी बात बताने के बाद, यही गौर करना के लिए चीन सुख, क्योंकि इस संसार के अंदर आम काली जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही गौर करना के लिए चीन सुख, जन्म मौत पीढ़ी मृत दर्द दुख। अब हमने गौर से देखना है, हम लोग जो कल्याणकामी जीव है, जो अब रीएवेल्युएट किया चाहते हैं, या हम पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं, बड़ी लियाकत की बात है। और ये पूरा मूल्यांकन या रीएवेल्युएशन सत्संग में हो सकती है, और सजनों और देवियों की शेर श्री गीता जी के सत्संग में हम प्राणी पदार्थों को रीएवेल्युएट करते हैं और हम महसूस करते हैं कि मैंने बड़ी भारी भूल की, बड़ी भारी मुझसे ब्लंडर हुआ जो मैंने इनकी वैल्यू इतनी बढ़ा डाली। हालांकि इनकी वैल्यू सामान्य रूप से हो सकती है, विशेष रूप से नहीं, लेकिन जब हम विशेष रूप पर इसका मूल्य बढ़ाते हैं तो बाद में हमें बहुत दुखी होना पड़ता। तो बात आती है सिर्फ इतने में, कब मोह हुआ, हमने मोह कब किया, जब संसारी प्राणी पदार्थों को सही नहीं समझा। जरा ध्यान से सुनना, इन दिनों के जो मेरे भगवान जी के भाव है, विचार है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। चाहे ये ऋतु किसी प्रकार की विचित्र बनी हुई है, लेकिन फिर भी जरा एकाग्रता पूर्वक तो सबसे पहला हम सबका परम धर्म है, मैं बाजार में नहीं बोल रहा, मैं अनवांटेड के लिए कन खाऊ नहीं बन रहा, कन खाऊ, मैं आपके लिए जो है एक जरूरी बातें बता रहा हूं जिनको जरूरत है इसकी। जरा बड़े ध्यान से इस बात को जरा लीजिएगा, क्या आजू क्या कह रही है, हम इनको दोबारा देखिए। ऐसे वातावरण में बैठकर अपने कल्याण की कामना को अपने सन्मुख रखते हुए हम पुनः मूल्यांकन करें प्राणी पदार्थों का, तो बस कानों को हाथ लगाए बिना नहीं रह सकते कि मैंने अपनी भूल से, अपनी ब्लंडर और अपनी अंदर की अज्ञानता और भ्रांति से इनका मूल्य बढ़ा दिया और मैंने रॉन्ग जजमेंट की। इनका जो मैंने अनुमान लगाया बिल्कुल भ्रांति पूर्ण अनुमान, भ्रांति पूर्ण अनुमान। वो प्राणी पदार्थ जो कि हर क्षण बदल रहे हैं, वो प्राणी पदार्थ जो 5 तत्वों में दोबारा मिलना चाहते हैं, वो प्राणी पदार्थ जिनके लिए भगवान ने ये पाठ पढ़ाया है, जा रे प्राणी मेरी दुनिया में, हाँ जन्मो, कुछ वर्ष बढ़ते रहो, फिर घटने शुरू हो जाओ और फिर वापस मर के आ जाओ। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, हर एक प्राणी पदार्थ के सिर के ऊपर ये आवाज आ रही है, बढ़ो, जन्मो, बढ़ो, घटो, मरो। एवरी नेम एंड फॉर्म जो भी हम इन नेक आई से देखते हैं, देवियों, जितना भी हम इन चर्म चक्षुओं से काम ले रहे हैं, ये सारे प्राणी पदार्थों को यही पाठ पक्का करवाया गया है, जन्मो, बढ़ो, घटो, मरो। हाँ, जिधर भी आप देखिए, जन्म है, वृद्धि है, ह्रास है, विकास है और विनाश है। जिधर भी हम देखें, जब ये बात एकांत में बैठकर घंटों विचार की जाए, यानी प्राणी पदार्थों का अब हमने ठीक एवेल्यूशन की, हमने इनका पूरा मूल्यांकन करते हुए इनके हमने राइट जजमेंट ले ली। अब ये जो अनुमान है, दिस इज नॉट अनुमान, सिद्धांत है ये। पहले हमने अनुमान यानी क्या आराइये से काम लिया था, अब क्या आराइये से नहीं, अब हम यथार्थता से काम ले रहे हैं, वास्तविकता के बहुत निकट पहुंच गए हैं। अब जब इसको पक्का कर ली जाए
किसका ऐसा मन और बुद्धि होगी जो इन पे फिदा होने लगे या इन पे लट्टू होने लगे? कदापि 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 नहीं। तो क्या हो जाएगा? जिनके साथ हमने राग किया था, हां, उनसे मन पीछे हट जाएगा। अपेक्षा की जगह आ उड़ जाएगा, उसकी जगह ऊ हो जाएगा। उपेक्षा, अपेक्षा करना जलील होना है। उपेक्षा अर्थात इनडिफरेंट, रहते हुए इनडिफरेंट, कुटस्थ, तटस्थ। अब हम बिल्कुल जैसे किनारे पर खड़ा हो, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा बड़ा प्यारा शब्द है, तटस्थ, तट जमस्थ, स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ ए रिवर, स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट लाइक विटनेस। क्या नदी के किनारे खड़े हैं? हां, नदी के अंदर छलांग मारनी कुछ और है और नदी के किनारे खड़ा होना कुछ और है। अब हम संसार के साक्षी बन जाएंगे, संसार में गलतान नहीं होंगे। अब हमारा रोम रोम हमारा इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तमाशाई क्या, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। अब बार बार कोई चेतावनी देगा, तमाशा खुद ना बन जाना। तमाशा कौन बनता है? दरिया में छलांग मार रही है, उतराव चढ़ाव में आ रही है, कभी गए, कभी ऊपर, कभी तरंगों ने ऊपर मारा, कभी कोई ऊपर आ गया, कोई नीचे चला गया, इस तरह अप डाउन अप डाउन। तो दुनिया में तमाशा देखते, अगर किनारे पे खड़ा रहता तो ये तमाशा ही बनता। फिर कहना चाहता हूं, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। तो फिर क्या वैराग हो जाता है। वैराग इज द ट्रू विजडम ऑफ एनी लक्की सोल। हम इसे यथार्थ रूप में दानाई कहेंगे। किसी भी भाग्यशाली प्राणी के ये दानाई का या बुद्धिमत्ता का ठोस प्रमाण है। संसार के प्राणी पदार्थ के साथ व्यवहार करना, इतबार न करना है। व्यवहार करेंगे माँ बाप, बहन भाई, श्रीमान श्रीमती, अपनी सहेलियां नहेलियां, टटेलियां मोटेलियां, इनके साथ व्यवहार होगा, हाँ, इतबार नहीं होगा। व्यवहार हो इतबार ना हो, इसे वैराग कहते हैं। व्यवहार हो और इतबार भी रग के हो, इसे राग कहते हैं। राग वाला इंसान बहुत दुखी होता है, वैराग वाला इंसान अपने मन को उपराम रखता है, अपने मन को बहुत निराला बना के रखता है। जैसे स्वामी जी विवेकानंद कहा करते, लिविंग इन द वर्ल्ड एंटायरली आउट ऑफ इट। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? अजी किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। ये हिंदू धर्म की सभ्यता का सिंबल है। हमारी सभ्यता का सिंबल कमल का पत्ता या बजाते खुद कमल। लिविंग इन एंटायरली आउट, लिविंग इन एंटायरली आउट ऑफ इट। बेटे, हमारी वैदिक हिंदू धर्म का सिंबल क्या है? हर एक धर्म के प्रतीक है। हमारा प्रतीक क्या है? कमल का पत्ता, ये दिखाया जाता है। यह हिंदू धर्म का प्रतीक है। रह भी रहा है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, लेकिन उससे है मुबर्रा, उससे है बालातर, उससे है आबाव। वेरी वेरी गुड। इस तरह भारतवासी, दाना भारतवासी, दूरदर्शी भारतवासी, धर्म प्रिय भारतवासी, भक्ति प्रिय, धर्म प्रिय भारतवासी, हाँ हाँ, क्या रहती है संसार में, पर संसार के बन के नहीं रहते, भगवान के बन के रहते हैं। जैसे हमारी सगी झियां हमारे घर में रहती हैं, खाती पीती है, पहनती हैं, लेकिन हमारी बन के नहीं रहती। उनके मन में परमात्मा ने, ये प्रकृति ने, ये बड़ी गहरी बात उतार दी है। असी चिड़ियां दा चंबा वे बाबला उड़ जाना, साड़ी दूर उडारी वे बाबला नहीं हो रहना। हाय हाय, ये बात बड़ी गहरी उतर गई है। क्या है पिता, हम तेरे पास तो हैं पर रहेंगे नहीं। परले दर्जे के सवार्थी हैं, हमारा जोबन पूरा आ जाने दे, पर हम पूरा पढ़ ले, हाँ, उसके बाद बस फिर बाबल, हम जिसकी अमानत है वो हमें बड़े सत्कार पूर्वक ले जाएगा। अगर वो ना लेने आया तो मैं खुद ही उसको इन्फॉर्म करने जाएंगी कि प्लीज, सो मच डिले फॉर व्हाट पर्पस, सो मच डिले फॉर व्हाट पर्पस, इतनी देरी काहे क्यों। तो जैसे ये रहती हैं निराली बनके, इसी तरह भगवान के प्यारे रहती हैं, व्यवहार करती हैं, लेकिन निराले बन के, इसे वैराग कहते हैं। जैसे आप लोग मेरे जैसों की ये सुन करके बड़े हैरान हो जाते, वैराग, आपको वैराग शाम की फुंकार प्रतीत होती है, जबकि सही रूप में देखा जाए वैराग ये तो अमृत की धार है।
शाम की फुंकार नहीं, अमृत की धार। ऐन लियाकत है, ऐन बुद्धिमत्ता है। रहते हुए निराले बन के रहना, ओए रह करके परिवार में बिल्कुल ऊपर। निवृत्त रागत से गृहम तपोवनम, निवृत्त रागत से। हमारे वहां पुस्तक यहां तक कह गई है, जिसने इस मूर्खता का परिमाण मोह इसको छोड़ दिया है, तो वो घर में रहता हुआ भी क्या है, क्या निवृत्त गृहम तपोवनम, घर भी उसका तपोवन के समान हो जाएगा, घर भी उसका तपोवन बन जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, एक बात और कहूं जो मेरे गुरुदेव जी ने मेरी झोली में डाली, क्या करो करो करो। देखो कहने का ढंग स्वामी जी का, करो करो करो। गुरुदेव ये आपने क्या बुझार डाली, मोह करो मोह करो मोह करो। आप इतने निर्मोही और चोटी के ब्रह्म ज्ञानी, और आपके मुख से ये क्या हो रहा, सुनो तो सही मेरी। स्वामी जी हंसाया करते थे, करो करो करो। स्वामी जी क्या, मोह 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 किनके साथ, जो आपके अपने प्राणी पदार्थ हो। आप स्वामी जी कहती है मोह करना वाजिब है अगर कोई इस संसार में अपना प्राणी पदार्थ है। अपने का मतलब जो हम साथ लाए हो, अपने का मतलब जो साथ ले जाए। अपने की तारीफ हमारे महापुरुष ये कहती हैं, अब आप क्या, आप कार पे आए हैं, कार आप लाए हैं ले जाएंगे, आप लाए हैं ले जाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति चंद दिन हुए पकड़ा, जब वो आया था तो साइकिल उसके पास नहीं था, जब वो गया साइकिल उसके पास था। इशारा किया गया उस जाने वाले को, साइकिल जरा थाम लो। 3 भाई भागे और भाग के उसे क्या बात क्या बात जकड़ लिया गया। जब आप आए थे साइकिल नहीं था, ये साइकिल किसका है, वहां से उठाया है। जब तलाशी ली गई, इतनी चाबियों गुच्छा। चाबियों क्या है, सब प्रकार की चाबियां का आपको दिखानी चाहिए थी। स्कूटर की है, साइकिल की है, मोटरसाइकिल की है, कार की है। यानी ये घर से चाचू परोठे खा के निकलते हैं तो ये अंगड़ाई लेते हैं, या बेईमानी तेरा ही आसरा। ये अंगड़ाई लेती है ये कहते हुए क्या है, बेईमानी तेरा ही आसरा। तो आप पकड़ा गया, खैर तो क्या, पुलिस के हवाले कर दिए गए बेटे, हैंडेड ओवर टू पुलिस। तो अब क्या, आया तो अकेला था, हाँ साइकिल कैसे ले जा रहा है, और वो भी ब्रांड न्यू साइकिल, शायद 3-4 दिनों से किसी ने निकाला होगा, ले जा रहा है, वेरी गुड। इसी तरह अब वो चोर कहलाएगा। हम जब आए थे कुछ नहीं लेके आए थे, अब इतना कुछ ले जाना चाहते हैं, चोर 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 चोर। हमें भी तो कोई काल थप्पड़ मारेगा ना, कि लाए तो कुछ नहीं थे और हम इतना ले जाना चाहते हैं। लियाकत क्या थी कि हम इनके साथ व्यवहार करते, इनको अपना न कहते, ये कहते ये मेरे श्याम सुंदर, ये मेरे भगवान कृष्ण की अमानत है। देवियों में तो महाराज जी की बात बताई जाऊंगा, मैंने बहुत लाभ उठाया है। आगे तो आपकी इच्छा। सुख का तरीका ये है, 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए हैं, आराम से काटने का तरीका यही है कि हम व्यवहार करें। लाए भी कुछ नहीं थे, ले भी कुछ नहीं जाना। अभी मैं 4:30 बजे विशिष्ट व्यास गद्दी पे पहुंचा। हाँ, आया बिछी पड़ी थी और मैं अपने तैयार तुर होकर के अपना मुंह हाथ धो के सिर पे पानी पर, जीटी रोड होगी देखो, तो पानी पूरी डाल डूल के आ गया, बस तैयार हो गया। अब मैं आया तो मेरी लाकत क्या है, ये भी मैं कोड़ी ले आया था। मैं तो अपने आप को संभाल के मुश्किल से अपनी तोंद पकड़ के आया था, बस। तो मेरे धर्म भी यही कि मैं तोंद पकड़ के पीछे उतर जाऊं। अगर ये सारी चीजें ले जाओ सिर से, अच्छा लगेगा मुझे, आप मुझे अच्छा कहेंगे, ना बोले मुंह में बुद्धू कहेंगे, बुद्धू है बुद्धू, बातरे पा गए, सिर मुड़ा के भी बस ऐसे ही हो गए, सिर मुड़ा के ओले पड़ गए, ऐसी बातें करेंगे। बात पीठ करने योग्य है। मेरी लियाकत ये है, मैं जैसे आया हूं अपना सेवा करने के पश्चात इसी तरह ही पिछले पैर लौट जाओ। गुड, इसी तरह हम जैसे आए हैं, हक भगवान करे इसी तरह हल्के होके चले चले। आहा, ये सब तो मालिक किया। जब घर में आए थे, पिताजी थे, माता जी थे, और बाकी बतेरा पैराफर्नेलिया हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो ये विचार अपने रखे कि ना मैं कुछ लेके आया था, ना मैं लेके जाने वाला। ये विचार बिठा लो, मेरा बहुत कल्याण हुआ इस भाव से। ना कुछ लेके आए थे, ना लेके जाने वाले हैं। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, ओए लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक
दिन वो जाने वाला, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला। क्या होगा बाबा? मैं अपना याद कर रहा हूं बेबीपना। क्या? पैदा हुए थे और बार की हवा ने मजबूर कर दिया था, क्या? चिल्लाने के लिए। एट द वेरी टाइम जबकि मदर ने हमें बर्थ दी, और जब इस जहान से क्या नोटिस आ जाएगा, कम बैक। और जब जा रहे होंगे, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। ओ गुड, आपकी कसम तजर्बा के बिना पर कह रहा हूं, मजाल है कहीं भी मन एंटेंगल हो जाए, कहीं भी मन उलझ जाए, बिल्कुल भी नहीं। व्यवहार करोगे लेकिन मन विड्रॉ होकर रहेगा, मन बिल्कुल निराला बनकर रहेगा। प्यार करोगे, प्यार करोगे, इतबार करोगे, सब कुछ व्यवहार करो, लेकिन मन उपराम रहेगा। यही होता, यही मेरे भगवान कह रही है, यही मेरे प्रभु फरमा रही है। वैराग तो हमारा बहुत चोटी का मित्र है, अगर इसको सही रूप में समझ ली जाए। और वैराग रुपया खर्चने से नहीं आता, वैराग मेरी जेब से निकल के आपकी झोली में नहीं जाता। विचार शुद्ध विचारों का आफ्टर इफेक्ट है, शुद्ध विचारों का आफ्टर इफेक्ट क्या? वैराग। शुद्ध विचार, पवित्र विचार, साउंड थिंकिंग, हाई थिंकिंग का परिणाम है विचार। अब ये हाई थिंकिंग है ना, संसार के प्राणी पदार्थ भगवान के हैं, न मैं लेके आया तो न मैं लेके जाने वाला हूं, इनके साथ व्यवहार करना है। आप आए तो बेंच बिछे पड़े हैं, सफा हुए पड़े हैं, जगह पर झाड़ू लगे पड़े हैं, वेलकम, सो मेनी 100,000 टाइम्स वेलकम, आओ लाभ उठाओ। बसें आपके लिए तैयार हैं, कोई इसके पोछे लगाता रहता है, कोई सफा करता रहता है, कोई इसमें डीजल डाल, कोई मोबिलाइल डाल, कोई इसको तैयार कर, कोई फर गर्म करके इसको जो है मोटरेबल एंड ट्रांसफर बनाता है। आहा, सब कुछ हो जाता है। और जनाब का काम क्या है? बस बड़े प्रेम पूर्वक बैठ जाइएगा, जहां भी आपको मिलती बड़े प्रेम से बैठिए। आप खड़ी आपकी इंतजार कर रही है कि मेरे लाडले पुत्र सुन ले, मां के समान है। आप सुनेंगे, जाकर डट बैठेंगे, ड्राइवर आ जाएगा, कंडक्टर आ जाएगा, बात बड़े प्रेम से अपने अपने अड्डे पर उतर जाओ। अब कोई मां कहे ओए ओए हाँ बस अपनी छोड़ जा, क्यों अड्डे तंगी लग दिए थे। अब आप लगाइए अंदाजा इसका परिणाम क्या होगा। अगर कोई कहे छोड़ जा, कोई मां आप में से ऐसी कहे जो बतरे पे आ गई हो, है बात छोड़ जाए थे, जा तो है तो करके अपनी जान बचा के ले जा, चल जा। अब कहेंगे मां बस कैसे छोड़ जाओ, और मैं तो नहीं कहा बस 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 कर दे, बस बस बस। अब ऐसे आप कहेंगे ये क्या हो गया इसको। इसी तरह हम सबका हाल है, लाभ उठाती है भगवान द्वारा बख्शी गई इस टैक्सी का, लेकिन है तो ये टैक्सी, ये स्वामी जी का तीसरा शब्द फरमान है, तो ये टैक्सी। टैक्सी और कार में क्या फर्क होता है? कार अपनी होती है, टैक्सी भी कार ही की तरह है, लेकिन किराए पर होती है, उस पर अपनी छाप नहीं लगी होती। शाबाश शाबाश, वो टैक्सी है। आहा आहा, हायर्ड क्या गाड़ी हमने किराए पर ली है, रुपया देना 2, 2.5, 3 घंटे का, बस नॉट आवर्स बट हायर्ड है, ये तो किराए पर ली गई है। इस तरह ये भी भगवान से मांग के ली गई है, किराए पर ली गई है। हाँ, इसको देना पड़ेगा। टैक्सी को 2-3 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी है, बड़ी यूजफुल है, हम आपको वापस नहीं करेंगे। अच्छा सरकार ना वापस करो, आप मुझे कहो से मेरे कहां ले जानी है, चल फलानी जगह ले जाओ। उसने चलाई और चला के पुलिस चौकी के आगे खड़ी कर दी। अरे क्या हुआ? वो पुलिस चौकी से मिले होते हैं, सरकार ये मेरी कार छीन रहा है। ओए क्या कहा था? वेरी वेरी यूजफुल। अच्छा जरा अंदर आइए, लोग उन्होंने आपको डिटेन कर लिया। क्या चौकी, किस चौकी के अंदर है? पुलिस चौकी में आप डिटेन हो गए कि सरकार पहले जमानत दीजिए फिर आपको छोड़ेंगे। ये जब आप बहुत प्राणी पदार्थ को अपना समझती हैं और मालिक को भूल जाती है, तब धर्मराज जी अपना एक भेज देती है कि जाओ और इसे कहो कि वापस आ जा, फिर वो चौकी में वापस ले जाती है। मन में बिठाइएगा ये टैक्सी है, आज नहीं तो कल मुझे छोड़नी पड़ेगी, इससे लाभ उठा लूं, मैक्सिमम अधिकतम में लाभ उठा लूं, लेकिन है मेरी तो है नहीं,
है तो महाराज जी की। जरा जो अपने शरीर के साथ हाल है वो हर एक के एप्लीकेबल टू ऑल। फिर हम व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से लेन देन होगा, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे का भरोसा नहीं लेंगे। फिर क्या होगा? फिर भरोसा पूर्णपेन अपने प्रभु का होगा। मन तो बिना भरोसे की जिंदा रह नहीं सकता, मन तो भरोसा लेकर रहेगा, लेकिन आप भरोसा भगवान का लेकर रहे। बस ये भगवान चाहती है, ये हमारी वैदिक हिंदू धर्म सभ्यता है कि रहो भगवान के बन के रहो, जहान के बन के रहो। चूंकि जहान भगवान का है, उन्होंने ही बनाया है, वो रचयिता है, ये सृष्टि है वो सृष्टा है, ये क्रिएशन है वो क्रिएटर है, ये मखलूक है और वो इसके खालिक है। अब ये भाव हम अपने मन में जागृत कर ले, ये भाव मेरी बेटियां गहराई में गहरा ले जाए कि ये मेरे मालिक की है। नट टू मी बट टू लॉर्ड कृष्ण, नट टू मी बट टू लॉर्ड कृष्ण। ये बार बार टू मी नहीं टू लॉर्ड कृष्ण, टू मी नहीं टू लॉर्ड कृष्ण। अब सत्संग भवन इधर है, वो बोर्ड लगा सत्संग भवन का, एरो मार्क हम यूं कर दे रेलवे लाइन की तरफ, सर कहेंगे है कोई लिखवाने और लिखने वाला बेवकूफ था। सत्संग भवन तो इधर है, एरो मार्क लाइन की तरफ है। शाबाश, सारे यही कहोगे ना कि जो लिखने वाला आर्टिस्ट है नट हुआ है बट फुल। बाबा उधर देखो ना, एरो होए एरो मार्क तो यूं ना चाहिए था, सत्संग भवन ये सामने और एरो मार्क यूं लाइन की तरफ हो। अगर बेवकूफ, या जहान में करोड़ों व्यक्ति बेवकूफ है, करोड़ों। माफ करना तो मर्जी आपकी, ना करना तो मर्जी आपकी, जैसे आप चाहो। पूरी कोशिश करो ना माफ करने की। तो मैं क्या कहने, एरो मार्क किधर है? एरो मार्क लाइन की तरफ। तो हम सारे प्राणी पदार्थों का एरो मार्क अपनी तरफ है। ये माँ मेरी, ये बाप मेरा, ये बहन मेरी, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये पुत्र धिया मेरे, ये मकान मेरा। हालांकि आपकी कसम मैं आपका बड़ा हितैषी हूं। हाँ, ये एरो मार्क भगवान की ओर होना चाहिए, टुवर्ड्स ऑलमाइटी। हमने अपनी तरफ, जैसे मैं आप सारे कहेंगे बड़ा बेवकूफ है वो कोई लिखने वाला, ये जो है आर्टिस्ट है, ये जो है आपका लिखने वाला बड़ा बंदा, ये एरो मार्क भवन तो इधर है, एरो मार्क इधर क्यों? यही मैं भी कहना चाहता हूं। ये जितने प्राणी पदार्थ है, एरो मार्क कहां दे रखा है? एरो मार्क अपनी ओर देना कहां चाहिए? भगवान की ओर। करोड़ों व्यक्ति गलती कर गए, करोड़ों। मेरे आचार्यों ने, मेरे धर्म आचार्यों ने जैसे मुझे समझाया सजनों और देवियों, में वैसे ही आपकी झोली में डाल रहा, वैसे मैं आपको डाल रहा हूं। शाबाश। जो मां जी ने थाली में परोसा है, जो छोटा पुत्र आके बाप के पास बैठ गया है, वो ही तो देगा ना जो थाली में परोसा हुआ है। अब कहता पिताजी, हाँ, तो वो एक रोटी एक गिलास उधर डालेंगे, एक उधर डालेंगे। अब हलवा पड़ा हुआ तो एक चमचा उधर डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा इसके मुंह में डालेंगे। तो जो मां पुरुषों ने मुझे ज्ञान परोसा है, मैं तो उसी में से आपको देता जा रहा हूं। खा लो भाई। कितने गजब के दृष्टांत है। एरो मार्क टू मी, एरो मार्क टू ऑलमाइटी, टू ऑलमाइटी। बस जरा गुजर। ये तो बड़ी भारी भूल है। ये तो उधर करना चाहिए, हजूर की तरफ, महाराज जी की तरफ, अपनी तरफ नहीं है। बस जितनी भी ये हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भूल भूल भूल। इसी को भगवान जी आज सवेरे सत्संग हो रहा था 5वें अध्याय में, और ये आ रहा था, मैं और मेरे जब तक दोनों हम रोमांच में हो गए थे। क्या जब भगवान ने ये कहा, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। ये सब चक्कर ये उस चक्करधारी का। पर ध्यान से मेरे बच्चे, सब जहालत अपनी नहीं, अपनी मानी हुई है। अच्छा, अगर अपनी होती तो फिर अगर अपना शरीर है, इसको बुखार न होने दे, इसको मरने ना दे, लेकिन अपना हो ना, हम कहते हैं हमारा वासी चलता। बस अगर हमारा वासी चलता तो कितनी मूर्खता है ये कहने की ये मेरा। अगर मुन्नी तेरा है, हाँ, तो इसको बीमार ना होने दे, इसे जाने मत दे, मेरा काम वास चलता है। एक मैया को मैंने कुछ दिन हुए कहा, बात सुनाने लगी, मेरे 6 पुत्र हैं और मेरे श्रीमान जी कुछ है, छोटे छोटे थे, श्रीमान जी चले गए थे। फिर मैंने जाने क्यों दिया? उन्हें कहते ये देख, ये इतने जाल फैला लिया, तू बेशक जा, मैं रोकांगी नहीं, पर इनका फर्ज तो पूरे कर ले। बाबा जी मेरे मुंह दिखने लगी, ये क्या है? ये लल्ला इसमें वीर जी के अंदर गुग्गू जी है जी, ये क्या कह रहे हैं? और तुम्हारा तुमने जाने क्यों दिया? मैंने फिर जोर दे दिया। उन्होंने कहते ये जो फैलाया, इतनी चटाई फैलाई है, लपेट के जा। उस वक्त कोई वस्त चलता है, उस वक्त कोई वस्त चलता है, मेरा वस्त चलता तो फिर कह ना ले जाए, 6 तो 6 जो गंद फैला पलाई, इस तरह किस तरह किया जा सकता है? देखो, ये देखिए जरा,
ना मेरा वास चलता है, ये हमारा वास चलता है। हाँ, कि पराई चीज को अपना कहा। कितनी मूर्खता है, कितनी गलती है हम सबकी कि पराई चीज को, उस वक्त पति हमारा था, हम तो अपने कहते रहे ये मेरा है, ये मेरा है। पर भगवान ने सिद्ध करती है, पुत्र लाख कहता रहो तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। हम लाख कहते रहे, अपना तो अपने पति को न जाने देते। 6 लड़के छोड़ के गया है, वो नाम न लेना होगा उनका। हाँ, क्या थे वो सैकड़ों गाड़ियों को हरियां झंडियां देते रहे, लाइन क्लियर, लाइन क्लियर, लेकिन अपने घर में एक भी हरी झंडी नहीं दे सके। वो गार्ड थी सरकार, पर किसके गार्ड? दूसरों के गार्ड थे, अपना गार्ड नहीं थे। अब कमाल है, अब श्रीमती बेचारी ने पाठ जो प्ले किया, अगर मैं स्वर्ण लगूं तो खून के आंसू बहाओ। कितनी बेचारी जलील हुई, खराब हुई, बच्चों को पालने में बिल्ली की तरह बच्चों को इधर ले जा। वैसे बिल्ली 7 घरों पे फिराती है, पर वो खुद ही 7 थे, 6 पुत्र, 1 सतवीं आप, कभी लुधियाना, कभी जगाधरी, हाँ कभी अंबाला, और अंबाले में कभी इस गली में कभी उस गली में। बिल्ली ने 7 घर घुमाए, हमारी मां ने 70 घर घुमाए। अब कहीं जाके बच्चे कुछ बड़े हैं, कितनी जलालत है, फिर भी हम कहें ये हमारी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री चला गया, कोई हिसार चला गया, और मां के पीछे क्या आ गया? बीमारियां आ गई, और बाल सफेद हो गए, घुटने दर्द करती हैं, उठ के खड़ा नहीं जाता, खड़ा होके बैठी, उठ के वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चाहे मैं लाख कहता रहूं उठ खड़ी हो, उठ खड़ी हो, उठ खड़ा हो तू, मैं लाख कहता रहूं, पर ये सब भगवान के, मेरा एक भी नहीं। व्यवहार तो भगवान तो कहती है, लेन देन का व्यवहार करो, इतवार मैं और आप भगवान पे करेंगे। सहारा किसी का न ले पल, अमल उसका है ऐन तर के अमल। रह रहा है लेकिन सहारा अपने भगवान का लेके रहता है, मन में सहारा भगवान का लेकर, तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। यह हमारा क्या वैदिक सनातन धर्म। हम रहेंगे संसार में, लेकिन संसार के बन के नहीं, प्रभु के बन के, भगवान के बन के। आपने वेरी गुड, यह एन लियाकत, इसको मेरे महाराज जी कहते हैं। अगर तेने ज्ञान प्राप्त करना है, उपराम होके रहो, निराला होके रहो, मन को अनटेंगल न कर, मन को उलझा नहीं, बल्कि अपने पुराने तजर्बे को जरा आंखों के सामने ला और अश्रुपात नेत्रों से बोलता चला जा, हाँ मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया, मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझू, मैं वो खार नहीं हूं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबदार नहीं, है बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं। अब किसी दामन से उलझू, मैं वो खार। अब क्या बुरे दिन आए तो क्या होता है, भगवान से डिटैच होती है, दुनिया में अटैच होती है। जब महाराज की कृपा हो जाती है तो बस अबाउट टर्न। ये मार्ग तो मैंने देखा है, ड्रिल मास्टर का खेल। जहां तक इन 35-36 वर्षों में जो मेरा अनुभव हुआ है, ये तो ड्रिल मास्टर का खेल है। ड्रिल मास्टर अपनी क्लास को जा रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बच्चे जा रहे हैं आगे आगे और मास्टर जी जा रहे हैं, अचानक अबाउट टर्न, सारे लड़के पीछे मुड़ गए और फिर चल पड़े। ये मार्ग भी अबाउट टर्न का है कि मुंह करो भगवान की ओर और पीठ करो जहान की ओर। एंटायरली ये ड्रिल मास्टर का, पीटीआई का खेल है। पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर, ये उसी का खेल है, अबाउट टर्न। बच्चों अबाउट टर्न कर सुन भी चुका, कर चुका है, बड़े भाग्य अच्छे। फेस टुवर्ड्स ऑलमाइटी, हाँ बैक टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस। जिसने ऐसा कर लिया है उसको वैरागी कहती है। फलाना वैरागी है, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो बहुत दाना है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, कुशाग्र बुद्धि। जिसने ऐसा कर लिया, ऐसी व्यवस्था बना ली, ये वैराग। आप डरती है वैराग तो बड़ी लियाकत की बात है। कह रहते हो निराले बन के रह लो, जैसे आप हॉस्टलों में रह के आए हैं, हॉस्टलों में आपने मैट्रिक काटी, एफए काटी, बीए काटी, एमए काटी, पीएचडी आपने की, निराले बन के रहे, उसके बाद आपने जो ही डिग्री ली छोड़ के आ गए। इस तरह संसार में हम रहे, जैसे आप सहेली घर में जाती है या कहीं भी होटल में जाती है, या आपने कहीं भी जाती होंगे, एनीवेयर यू में लाइक गए, अपना मतलब पूरा किया, लेकिन वहां नहीं मरे, वहां से हट गए।
यह है लियाकत की बात। इसको वैराग कहती है सजनों। मन को अनटेंगल होने लेकर कौन ही अनटेंगल होने देगा? जो समझ लेगा मेरे नहीं मेरे भगवान के हैं, बस इतना ही। नॉट माइन बट टू माई लॉर्ड कृष्ण, इतना ही कह देना है, मेरे नहीं मेरे प्रभु के हैं, मेरे नहीं मेरे मालिक के हैं, मेरे इष्टदेव जी के। बस चाहे माँ बाप बहन भाई जो कुछ भी है, मेरे नहीं, ये तो मेरे मालिक के हैं, मुझे व्यवहार के लिए दिए गए हैं, इतबार के लिए नहीं। मैं पूरी आपसे आस रखूंगा, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं और भगवान की विशेष दिव्य कृपा के फलस्वरूप हम यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो ये समागम उन्हीं प्रभु कृपा से है, जरूर हम पक्का करके जाएंगे। भगवान कहते ये क्या ज्ञान का अधिकारी है, ये मेरी पूरी कृपा का अधिकारी है, जिसका मन संसार में नहीं है भगवान में है, रह रहा है लेकिन मन अपने महाराज जी के साथ दिया हुआ, बस मौज बहार। तो फिर बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात। जैसे लाभ उठाने आ जाते हैं लेकिन मन आपका घर के अंदर है। इससे बड़े पैमाने पर हम संसार में आए हैं, मन अपने महाराज जी के साथ है, हजूर के साथ है। बड़ी लियाकत की बात। बड़ी जल्दी एकाग्रता हो जाएगी, आजमा के देख लो। बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, आजमा के देख लो। बड़ी जल्दी ध्यान अवस्था बन जाएगी, आजमा के देख लो। अगर आप वैराग से रहे, मन उपराम करके रहे, बड़ी जल्दी मन निर्मल, निर्मल माने एकाग्र, एकाग्र मन ध्यान के काबल, ध्यान के काबल भगवान के काबल। हाय सिर्फ ये 4 स्टेशन है इस मार्ग के। क्या? सिर्फ 4 स्टेशन। पवित्रीकरण, हाय हाय, पवित्रीकरण, एकाग्र, ध्यान और अनुभव। प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और रियलाइजेशन। हमेशा याद रखना, मन को पवित्र करें, वैराग होगा तब पवित्र होगा, वरना पवित्र हो ही नहीं सकता। और संस्कार विकार बढ़ते जाएंगे। वैराग हो जाता है, संस्कार विकार खाली जाती है। मन पवित्र, जितनी पवित्रता उतनी एकाग्रता, जितनी एकाग्रता उतना ध्यान, जितना ध्यान उतना भगवान, और फिर चलाए मान। फिर आपका क्या करना? फिर संसार के बस छुट्टी, अति छुट्टी दी सारी, छुट्टी बनाए, फिर क्या करना? बहुत आसान है अगर आपको समझ आ जाए तो। अगर आप मेरी बेटी और मेरी मैया मन में बिठा लो तो बहुत आसान है कि रहेंगे भगवान के बन के रहेंगे, जहान के नहीं। क्यों भाई? क्योंकि जहान इतबार के काबिल नहीं। क्यों? रहने वाला नहीं। हाय धिया इतबार के काबिल नहीं, क्यों? रहने वाली नहीं। और पुत्रों के लिए, धियों के लिए तो नहीं कहा जाता, पुत्रों के लिए कहा जाता है, पर शायद आज पुत्रों के लिए भी ना कहे। हमारे वक्त कहा करते थे, पुत्र पढ़ाया कोठी पाया, धी पढ़ाई झुग्गा गवाया। है बुरा ना मनाना, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के माफी मांगना। हमारे वक्त कहते थे, पुत्र पढ़ाया कोठी पाया, हाँ धी पढ़ाई झुग्गा गवाया। तो जितना मर्जी पढ़ा लो, आखिर पराए पुत्र ने ले ही जाना है। पराया पुत्र ले ही जाएगा, अपनी थोड़ी है, ये तो दूसरों की अमानत है। हाय जैसे बुलबुल अपने बच्चे, कोयल अपने बच्चे कौवे से पलवा लेती है, क्योंकि उसे गाने बजाने से फुर्सत नहीं है। शाबाश, बुलबुल बड़ी चालाक है, हाँ अपने बच्चे बेबी सेंटर में रख के आ जाती है। ये शायद उसी की नकल है। मैंने यही रिसर्च किया है कि ये नकल है। बेबी सेंटर जो बने जगह जगह, जिसे आप चंडीगढ़ में क्रेस्ट बोलते, क्रेस्ट आएगा, क्रेस्ट, मेरा बच्चा क्रेस्ट में है। बुलबुल भी कहती है, कोयल भी कहती है, मेरे बच्चे क्रेस्ट में है, मेरे बच्चे क्रेस्ट में। क्यों बीबी रानी तेरे क्रेस्ट में क्यों है? मुझे गाने बजाने का शौक है, मुझे कुकू करने का शौक है, लोगों को मने का खींचने का शौक है, मुझे सुर ताल से नाचने का शौक है। तो नाचने का शौक है तो बच्चे उधर है। क्या बेबी सेंटर में है? शिशु निकेतन में है। शिशु निकेतन कवि का घोंसला, हाँ क्या कवि का घोंसला जी, क्या अपनी कोयल का शिशु निकेतन है, दिए परे हट जा। जो है ना शिशु निकेतन, हाँ जहां आजकल की पढ़ी लिखी मेरी बेटियां जब पढ़ाने जाती हैं तो अपने छोटे छोटे छोरे और दूध की एक बोतल, हाँ और केला चूहे की तरह सूखा हुआ है, वो दे आएंगे उस बहन जी को। मेरे पुत्र नु केला दूध पा के न खिला दे, दूध ही पिला दी, और 100 मुझे आपकी, हाँ आधो आध स्वा। आधा पालने वाली के अंदर जा रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो 1 2 3 4, पर आपको तसल्ली है मेरे बच्चा वहां पर बेबी सेंटर में है, और उनको भी तसल्ली है आहा कि हमारा भी कोई छलवा मांडा बनता जा रहा। दोनों को तसल्ली है। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह बुलबुल हाल करती है तो वो पला लेती है। इसी तरह क्या कहूं, प्रकृति हमारा हाल कर रही है।
हाँ, हमें मोह करके अजीब दुनिया पलवा रही है और रहना हमने है नहीं। वो जो बच्चे कभी पाल रही, कभी समझती मेरे बच्चे हैं, हाय, लेकिन बाद में पता जब बड़े होती हैं उनकी शक्ल और उनकी शक्ल और, फिर वो आ जाएगी कोयल और चोंच मार के अपने बच्चे उड़ा के ले जाएगी। पालने वाला कौवा और कवि और उड़ा के ले गई कोयल, यही हाल है। पालने वाले जियों को हम उड़ा के ले गए जवाई। अब हमारा हाल, प्राणी पदार्थ पालने वाले हम, पर हमें उड़ा के ले गया धर्मराज। जिधर भी आप नजर मारोगे धोखा 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 धोखा। वैरागी है जो बहुत मौज में रह जाता है कि वो अपना मन नहीं लगाता, महाराज जी के साथ लगा के एवर रेडी, एवर प्रिपेयर, एवर रेडी। भगवान का भगत एवर रेडी है। सिर्फ ये जो सेल है इनका नाम एवर रेडी नहीं है, या बैटरी एवर रेडी नहीं। सही रूप में देखा जाए तो भगवान के प्यारे जो सच्चे हैं वो एवर रेडी है। मन उनका महाराज के साथ है, चाहे बुला ले अभी, चाहे बुला ले कभी, चाहे बुला ले अभी और चाहे बुला ले कभी। रात को सोती बार कह दिया करो, बाबा क्या कहूं मालका, चाहे बुला ले अब ना बाबा मैं तो नहीं कह, तू साढ़े हिस्से का कह लिया कर। लो मैं तो 1000 बार कह देती यार, मैं तो दिन में 4-5 बार कह लेता हूं। सिर भी इसलिए मुंडाता हूं क्या आखिरी वक्त आपको मुड़ाने का टाइम ही ना लगे। क्या करना, सिर मुंडिया मुड़ाया उठाओ, और असल नहीं रहा तो आपका करना की, गाड़ी निकल गई धूलकोट स्टेशन है, आपका क्या करना। चाहे बुला लो अभी, चाहे बुला लो कभी, हम तो आप ही के हैं दाता। चाहे बुला लो अभी ना बाबा पता नहीं कहते, अभी दुकान चलनी है, अभी मेरे दोते पोते छोटे जी हैं, अभी एक काके की शादी करनी है, मर्जी थोड़ी। पर वैरागी के शब्द यही होते हैं, चाहे बुला लो अभी और चाहे बुला लो कभी। सब कुछ आपका विरुद्ध आता है, ये तो आपकी इच्छा। तब आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल शानदार अवस्था बनेगी। माल आप भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा नेक जीव, हाँ अर्जुन हमारे मेरी चोटी के ज्ञान की काबिल, चूंकि अब उसका मन बिल्कुल खाली हो चुका है। जिस बर्तन में दूध लेना है उस बर्तन में दोपहर की बनी हुई सब्जी जो पड़ी है अपने चने, उसको उड़े लो, मांझो, दूध ले लो। जिस मन में हमने महाराज जी की भक्ति करनी है उसे उड़े लो, जो कुछ मुझसे गंद मंद मोह मोह कामना वासना मोह उड़ेल दो, साफ करो और सिमरन करो निसंग। अब भगवान की भक्ति टिकेगी अगर उसको उड़ेल के सफा किया जाएगा। दूसरी किस्त मैंने आज दे दी, मैं बड़ा कर्जाई हूं, किस्तों में अपना चुका रहा हूं। जरा विचार कीजिए और गहरे उतरिए कि क्या वैराग करना दनाई है या कि वैराग करना दनाई है। अप टू यू। हार्दिक धन्यवाद। हम तेरा सरकार लिए बैठे हम तेरा सरकार लिए बैठे तेरे ही हाथ में हो, तेरे ही हाथ में पतवार दिए बैठे आसरा हम तेरा, तेरे दुनिया तो खजाने तो ना चाहिए हमको, तेरे दुनिया के खजाने तो ना चाहिए हमको, तेरे दीदार के हो, तेरे दीदार के इस आस लिए बैठे हैं, तेरे दीदार के एक आस लिए बैठे हैं, तेरे ही हाथ में हो, तेरे ही हाथ में पतवार दिए बैठे आसरा हम तेरा, तेरे ही आस प्रभु तेरा सहारा हम
में हो तेरे ही हाथों में पतवार दिए बैठे हैं आसरा हम तेरा। अब तो हर कदम मेरा तेरी राह पर चलता रहेगा। अब तो हर कदम मेरा तेरी राह पर चलता रहेगा। अब तो मारे मिटने का हो, अब तो मारे मिटने का इकरार किए बैठे हैं। अब तो मारे मिटने का इकरार किए बैठे हैं। तेरे ही हाथ में हो, तेरे ही हाथ में पतवार दिए बैठे हैं आसरा हम तेरा। तेरी गीता ने तो गिरता को उठा डाला। तेरी गीता ने तो गिरता को उठा डाला। नरस नारायण हुए, आहा नरस नारायण हुए, चमत्कार किए बैठे हैं नरस नारायण हुए, चमत्कार किए बैठे हैं। तेरे ही हाथ में हो, तेरे ही हाथ में पतवार दिए बैठे हैं आसरा हम तेरा। क्या कहूँ क्या न कहूँ गीता में जादू है भरा। क्या कहूँ क्या न कहूँ गीता में जादू है भरा। कल के गुनाहगार सभी, आहा कल के गुनाहगार सभी तरसतार हुए बैठे हैं। कल के गुनाहगार सभी तरसतार हुए बैठे हैं। तेरे ही हाथ में हो, तेरे ही हाथ में पतवार दिए बैठे हैं आसरा हम तेरा। तेरे भव सागर में गोत जो खाते थे, तेरे भव सागर में गोत जो खाते थे। तेरी ज्ञान नैया से देखो तेरी ज्ञान नैया से पर पार हुए बैठे हैं। तेरी ज्ञान नैया से पर पार हुए बैठे हैं आसरा हम तेरा। सरकार लिए बैठे हैं आसरा हम तेरा। उनके जीवन में ये दुख दर्द न आए कभी। उनके जीवन में ये दुख दर्द न आए कभी। गीता के ज्ञान का जो, आहा गीता के ज्ञान का जो सहारा लिए
का जो सहारा लिए बैठे हैं, तेरे ही हाथ में तलवार दिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा अब तो जो हो सो हमें डर कैसा, अब तो जो हो सो हमें डर कैसा। दिलो जा मालिक मेरे, आहा दिलो जा मालिक मेरे, हम फिदा किए बैठे हैं। दिलो जा मालिक मेरे, हम फिदा किए बैठे हैं। आसरा हम तेरा सरकार लिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा